जय गुरु जी। कल रात को जैसे ही मैं लेटी ना, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं सो रही हूँ कि जाग रही हूँ, मुझे मालूम ही नहीं चला। मैंने एकदम देखा कि सारे आसमान पे ना, पूरा आसमान जो है स्काई, उस पे पर्ल है जो हमने अभी पीछे डीपी बनाई थी, पूरी कवर कर रखा है दुनिया को पर्ल ने। तो मैंने बोला इतने सारे पर्ल, पूरा स्काई पर्ल का ही है। स्काई तो नज़र ही नहीं आ रहा, पता नहीं गुरुजी मुझे क्या दिखा रहे हैं। इतनी देर में मैंने देखा कि पहले कि मेरा एक बेटा मेरे साथ सो रहा है और एक बेटा नीचे, और उसकी एक आंख में पर्ल है। तो मैंने कहा पर्ल, समझ में नहीं आया गुरुजी एकदम ये क्या हो रहा है। देखते देखते ही उसी समय की बात है कि एक गाय का बछड़ा मेरे रूम में आ गया और आके मेरे मुंह पे अपनी जीभ से चाटने लगा। तो मैंने फटाक से उसका मुंह पकड़ लिया और अपने दोनों हाथों से, और उसके दांत मेरे मुंह में टच कर रहे थे, वो जीभ निकाल के कुछ चाटने की कोशिश कर रहा था मेरे फेस पे। एंड मैंने पकड़े रखा जोर से। तो एकदम मैं जब आँख खोली तो तभी मेरे ऐसे लगे कि मैंने पकड़ा हुआ है। सडनली वो मैं वापस अपने बॉडी में आई तो मैंने देखा मैंने हाथ ही रखे हुए हैं, बछड़ा तो है ही नहीं, चला गया। फिर मैंने बोला ये विज़न थी, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। अभी लेटते ही मैंने ये सारी विज़न देखी है, बड़ी हैरान हुई। खैर उसके बाद मैं फिर सो गई तो मैं गाड़ी में किसी संगत के घर गई एंड रास्ते में मुझे किसी की कॉल आया और मैं उसकी कॉल अटेंड कर रही हूँ, बात कर रही हूँ और आगे वाली सीट पे बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। सडनली मैंने रोड पे देखा इतना ज़बरदस्त तूफान आया है कि एक तरफ की गाड़ियाँ उड़ के दूसरी तरफ जा रही हैं और दूसरी तरफ की इस तरफ आ रही हैं। सारे मिट्टी कट्टा पत्ते उड़ इतनी स्पीड से तूफान आया कि सारा मेरे को गाड़ी में बैठ के नज़र आ रहा है। तो मैं उसे कह रही हूँ बाद में बात करूँगी, बहुत ज़बरदस्त तूफान आया है, प्लीज़ मुझे देखने दे। मैंने ये सब देखा। उसके बाद ना मैंने घबरा गई और मैं फिर किसी संगत के घर चली गई एंड पता नहीं बारिश थी या क्या था, मेरे कपड़े गीले हो गए और मैंने फिरोज़ी कलर की सलवार पहनी हुई थी, वाइट कलर का कुर्ता पहना था, उसके ऊपर फिरोज़ी कलर की ही पाइपिंग लगी हुई है, उसका दुपट्टा भी फिरोज़ी है और मेरे पास वो सूट है और अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने उसे दान कर दिया था। वो सूट मैं पहन के उनके घर गई हूँ और मैंने वहाँ जाकर अपने कपड़े सुखाए हैं कि चलो सुखा के फिर उसके बाद कहीं और जाना चली जाऊँगी। तो मैंने जब रखा तो देखा फिरोज़ी सलवार का दाग मेरे वाइट कुर्ते पर लग गया, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैंने फटाफट उसको प्रेस किया और पहन लिया। जब मैंने प्रेस किया तो वहाँ जो संगत थी उसने मुझे बहुत सारे मिठाई के डब्बे दिए और बोला ये सब लेके जाओ, ऐसे खाली हाथ नहीं जाते। तो मैं कहती हूँ मिठाई में वैसे ही मीठा नहीं खाती, आप इतने सारा दे दिया। इतनी देर में मेरे को मिलने के लिए और कई संगत आ गई। मैंने कहा नहीं मैं किसी को मिलती नहीं हूँ। फिर लोग मुझसे मिलने लगे। मैंने कहा प्लीज़ मैं मिलती नहीं किसी से, मैं कहीं सत्संग में भी नहीं जाती, अपने घर में ही रहती हूँ एंड गुरु जी की महिमा करती हूँ। आप महिमा सुनो बस, इससे ज़्यादा मुझे कोई वो नहीं करना। उसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकल के थोड़ा आगे आती हूँ तो एक शॉप पे वो खड़े होती है संगत और फिर मुझे एक मिठाई का डब्बा लेके देते हैं कि ये भी ले जाओ, बहुत अच्छा है। थोड़ा आगे जाती हूँ तो पता नहीं मेरा मोबाइल ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। तो वहाँ पर ही ना जो टूटा हुआ मोबाइल होता है, इतनी देर में गुरुजी मुझे कहते हैं चल मैं तुझे मोबाइल ले देता हूँ, तेरा मोबाइल टूट गया। तो वो मुझे मोबाइल लेने के, तो मैं कह रही मुझे सेम टू सेम मोबाइल लेके दो, क्योंकि सेम टू सेम में मैं कन्वीनियंट हूँ, कोई और मत दे के देना। तो गुरुजी जब मुझे मोबाइल लेकर देते हैं तो वहाँ वो सेम टू सेम मोबाइल नहीं मिलता, कोई और मॉडल मिलता है। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मत लेके दो, कोई फ़ायदा नहीं। तो किसी ने उसको बोला बंदे ने कि 2 महीने और वेट कर लो, आपको सेम मोबाइल मिल जाएगा।
तो मैंने कहा हाँ मैं वेट कर लूँगी 2 महीने गुरुजी, मैं इसी मोबाइल से गुजारा कर लूँगी, प्लीज़ 2 मंथ्स के बाद मैं चेंज कर दूँगी, अभी मत चेंज करो। तो वहीं पे बैठे बैठे मैं कहती हूँ कि आप मेरा मोबाइल क्यों चेंज करना चाहते हो? कह रहे हैं क्यों, इतनी नेगेटिविटी आ जाती मोबाइल पे, तो उसे चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा आप ही ने तो कहा था कि बगला मुखी माता रानी इस मोबाइल में बैठी हैं, सब कुछ साफ कर गई हैं, तो फिर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। कह रहे हैं वो तो ठीक है, अब सब कुछ साफ तो वो कर गई है, पर फिर भी इस इंस्ट्रूमेंट को तो कितना ज़्यादा इस्तेमाल करती है, अगर इसे चेंज कर लेगी तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा ठीक है अब 2 मंथ्स का टाइम दे दो, मैं चेंज कर लूँगी। बस इतनी बात मैंने उनको बोली है। उसके बाद मैं आगे आई हूँ और आके मैंने वहाँ पर बहुत बड़े मतलब जैसे कहते हैं ना सत्संग में मैंने सत्संग किया और गुरुजी की बहुत सारी बातें बताई। और जब मैं सत्संग कर रही थी तो कई लोगों ने मुझे कुछ कहने की कोशिश की, तो मैंने कहा अगर आपको अब भी गुरुजी की बातों पे भरोसा नहीं है तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। मुझे उन लोगों के साथ नहीं बैठना जिनको गुरुजी की बातों पे भरोसा नहीं है। और आपको पता है जब से गुरुजी दुनिया में आए हैं और जब वो गए हैं तब तक वो सारे मैसेज संगत को भी सामने नहीं देते थे, ड्रीम में आके उनको जवाब देते थे, ड्रीम में उनको दर्शन देते थे। और सारे काम उन्होंने संगत के रूप में कराए हैं, संगत से ही कराए हैं, खुद तो सिर्फ ड्रीम में आते हैं आपको पता है, और मुझसे डायरेक्ट बात करते हैं, तभी तो मैं आप लोगों को उनकी बातें बता सकती हूँ। और अगर आपके मन में डाउट है तो प्लीज़ रहने दो, मैं वहीं पे सत्संग सुनाऊंगी। जिसको डाउट ना हो, जिसको पता कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, जब वो कुछ भी कर सकते हैं तो वो बातें भी कर सकते हैं। वो भी संगत ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी संगत मिले जो मेरे से बातें करे और उनका काम करे। समझ गए? मुझे सेवा मिली है, मैं अपने आप सेवा करती रहूँगी और ये सेवा में इतनी खुश हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ और नज़र नहीं आता। आपके पास किसी के पास इतना टाइम है, गुरुजी को दो ना सारा टाइम, फिर देखना बदले में आपको कितना बड़ा और कितना अच्छा टाइम देंगे, कितनी बड़ी सेवा देंगे। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। मैंने मंदिर में हर तरह की सेवा करी हुई है 2009, 10, 11, 12, लेकिन ये कब मेरे को ये सेवा मिलेगी ये मुझे नहीं मालूम। पर उसके लिए गुरु के साथ बैठो ना, गुरु से बातें करो, गुरु से सारी चीज़ों के बारे में पूछो। सिर्फ पूछना नहीं तो अपने बारे में मत पूछना, किसी के लिए मांगना मत, कुछ कहना भी मत, कुछ भी मत करना। सिर्फ बुरे दिन चल रहे हैं और उनको किसी तरह आगे करो। तो इतनी देर में गुरुजी बैठे हुए थे तो वहाँ एक संगत आई और मुझसे बात करने लगी। तो मैंने बोला कि सुख और दुख आपने अलग कब से करे? सुख और दुख तो हमेशा साथ साथ रहते हैं, हमेशा। जिसने सुख को अलग कर दिया, दुख को अलग कर दिया, इसका मतलब वो गुरु की संगत नहीं है, वो नहीं बन सकता संगत। सुख और दुख को साथ लेके चलो और उनको वेलकम भी सेम ही करना है, दुख का भी और सुख का भी। फिर देखना संसार और दुनिया कितनी सुंदर है, कितने सुंदर है वो लोग जो हमारे आसपास हैं। ये फ़र्क सिर्फ वही ढूंढते हैं जो लोगों के मन में है कि सुख अलग है और दुख अलग है, कुछ नहीं है। जो कर्म खराब है वो गुरुजी कटवा रहे हैं, जो अच्छे कर्म है वो हमें नज़र आ रहे हैं। वो अपनी स्पीड से नज़र आएंगे, जो स्पीड तुमने बनाई है। गुरुजी हमेशा कहते हैं ना, गति तो तू खुद ही तय कर ले, मुझे तो मालूम नहीं कि तुझे एक दिन में इतना कुछ चाहिए या 2 दिन में चाहिए या 2 महीने में चाहिए या 2 साल में या 20 साल में। जैसी तेरी गति होगी तुझे मिलता जाएगा बस। लेकिन सुख और दुख को अलग मत कर, इनका बहुत सुंदर अपना रिश्ता है। उस